ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब बहुत भक्ति में उतावले हो गए, भक्ति में बहुत ही विवल हो गए, उस समय उनको संभालने के लिए कोई तो चाहिए था। एक दिन गदाधर पंडित बहुत ही खुशी खुशी भगवान के घर में आए, उनके लिए कुछ उपहार लेके आए, कुछ खाने की वस्तुएं लेके आए। जब भगवान ने गदाधर पंडित को देखा तो अभी भगवान तो पूर्ण रूप से केवल कृष्ण के विचारों में खोए हुए थे। तो भगवान ने पूछा, आपने श्री कृष्ण को देखा है क्या? आपने उन श्याम वर्ण वाले कृष्ण को देखा है? कोथा कृष्ण आचिन श्यामल पीतवास, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं। सारे के सारे भक्त देख रहे थे भगवान किस प्रकार से उनका हृदय कैसा दुखी अवस्था में है, एक आध्यात्मिक विरह का अनुभव कर रहे हैं। और जब वो भगवान की इस तीव्र उत्कंठा को देखते, भगवान की इस तीव्र लालसा को देखते, तो भक्तों का हृदय बहुत ही दुखी हो जाता, मानो उनका हृदय पूर्ण रूप से सर्व हृदय विदरे। भगवान की उत्कंठा को देख के भक्त बहुत दुखी हो रहे थे और सब कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे भगवान विश्वाम्बर को किस प्रकार से इस परिस्थिति में संभाला जाए। गदाधर ने जब देखा विश्वाम्बर इस प्रकार से पुकार रहे हैं, कृष्ण किधर है, क्या आपने कृष्ण को देखा है? तो गदाधर जी ने बोला, अरे कृष्ण तो आपके हृदय में निवास करते हैं। जैसे ही भगवान विश्वाम्बर ने इस बात को सुना कि कृष्ण आपके हृदय में निवास करते हैं, भगवान अपने नाखूनों से, अपनी उंगलियों से अपनी छाती को फाड़ने लगे, मानो कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं। देखिए, पूरा श्री गौरांग महाप्रभु का जो जीवन काल रहा है वो हमें ये दर्शाने के लिए रहा है कि किस प्रकार से हर जीव को भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत आतुर होना चाहिए। गदाधर पंडित ने जल्द से जाके भगवान के हाथ पकड़ लिए और कई शब्दों से उनको शांत करने लगे। गदाधर पंडित बोले, कृपया धैर्य रखिए, इतने उतावले मत हो जाइए, जल्द ही कृष्ण आपको मिल जाएंगे। और सची माता देख रही थी गदाधर पंडित ने विश्वाम्बर को कैसे शांत किया। सची माता गदाधर पंडित से बहुत प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, मैंने ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी देखा नहीं। ऐ माता शिशुर बुद्धि ना ही देखी कति, ऐसा बुद्धिमान, आई हैव नॉट सीन सच एन इंटेलिजेंट बॉय बिफोर, जो जानता है कि मेरे पुत्र को कैसे संभाला जाए। सोच रही थी कि डर के मारे तो मैं भी अपने पुत्र के सामने नहीं जाती जब मेरा पुत्र इस प्रकार से भावावेश में रहता है। लेकिन देखो ना, इस लड़के ने किस प्रकार से बड़े अच्छे से मेरे पुत्र को शांत कर दिया। सची माता गदाधर पंडित से निवेदन करने लगी, हे प्यारे बालक, देखिए उनके लिए तो वो बालक ही थे, गदाधर युवा अवस्था में थे, बहुत यंग एज के थे। बोले, कृपया आप हमेशा मेरे पुत्र के साथ रहो, कभी उनको छोड़ना मत, कभी उनको छोड़ के दूर मत जाना। और जब भी माता सच्ची भगवान विश्वाम्बर के ऐसे भावों का दर्शन करती तो सोचने लगती कि ये मेरा पुत्र तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई बहुत विशेष व्यक्ति है, ये तो कोई साधारण मनुष्य ही नहीं हो सकता। अरे साधारण मनुष्य के नेत्रों से इतनी मात्रा में अश्रु प्रवाह नहीं हो सकती, यहाँ तो लगातार नदी के समान अश्रु प्रवाह होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। पता नहीं कौन महान संत, महान व्यक्ति, महान महात्मा मेरे परिवार में जन्म लिए हैं। इस प्रकार से सची माता घबराती, उनके प्रति सम्मान भी बढ़ जाता भगवान के प्रति, और उनसे दूरी बनाने लगती। शाम के वक्त सभी भक्त भगवान के घर पे एकत्रित हो गए और उस समय वहां पे एक भक्त थे, श्री मुकुंद।
देखिए, हम देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति से कैसे भगवान का मिलन हो रहा है गया से आने के बाद। गदाधर पंडित से मिले, श्रीवास ठाकुर के विचारों को सुना, अद्वैत आचार्य से मिलन हुआ, अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए। उसके बाद श्री मुकुंद से मिले और मुकुंद जब भी घर पे आए, वो भक्ति से संबंधित कई श्लोकों का उच्चारण करने लगे। अरे मुकुंद तो इतने भाग्यशाली, इतने सौभाग्यशाली, और उनका भाग्य क्या था, उनकी वाणी ऐसी मधुर थी, ऐसी दिव्य मधुर वाणी थी। सुनिलय आविष्ट है न द्विज मणि। जब भी उनकी वाणी से कीर्तन सुनते थे, ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शिरोमणि भगवान विश्वाम्बर निमाई पंडित पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाते उसमें, और बहुत ही उतावले हो जाते भगवान को प्राप्त करने के लिए, और बार बार चिल्लाने लगते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और बार बार पृथ्वी पर कहीं दिशाओं में गिरने लगते, और कोई उनको रोक भी नहीं पाता। ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते आनंद में, भक्ति की स्फूर्तियों में। बोलते हैं भगवान के प्रेम के सारे लक्षण उनके हृदय में, उनके शरीर में दिखने लगते। जोर से हंसना, कंपन होना, स्वेद पुलक गर्जन, और एक बार सर्व भाव दिला दर्शन, सारे के सारे लक्षण एक ही बार में सामने प्रकट होने लगते। ऐसी यूनिक परिस्थिति को देखते हुए भक्त जो थे बड़े आनंद से गायन करने लगे, और भगवान के प्रेम आवेश को रोकना असंभव था। बोले पूर्ण रात्रि इस प्रकार से ऐसे बीत गई मानो एक क्षण हो, जस्ट पास लाइक अ फ्लैश, अ मूवमेंट। और जब सुबह के समय भगवान बाह्य चेतना में प्रवेश हुए, एक प्रकार से आंतरिक चेतना में जो प्रवेश थे उसमें से जागृत हुए, होश आया भगवान को, और इस प्रकार से शची माता के पुत्र भगवान शची नंदन प्रतिदिन दिन रात कीर्तन की कहीं लीलाएं करते रहे। और उसके बाद भक्तों का हर प्रकार का दुख मिट गया जब वो इस प्रकार से कीर्तन में रमने लगे। जब भगवान शचीनंदन रात भर कीर्तन करते थे, तो जितने नास्तिक थे वो बहुत पीड़ित होने लगे, क्रोधित होने लगे, और उनकी उनकी नींद बार बार टूट जाती। रात को कीर्तन चल रहा है किसी के घर पे, निद्रा सुख भंगे बहिर्मुख क्रुद्ध होया। और जब उनके सुख का आनंद टूट जाता, ये नास्तिक लोग बहुत क्रोधित होकर निंदा करने लगते, क्रोध प्रदर्शन करने लगते। और जो भक्तों की निंदा करेगा उसका तो स्वयं का विनाश होगा। मानो ये क्रोध से भक्तों का नाश करना चाह रहे हैं, लेकिन वही क्रोध उनके विनाश का कारण बनेगा। एक नास्तिक बोलने लगा, अरे कहां से ये पागल लोग आ गए हैं हमारे नवद्वीप में, एक गुलार हिले की वही केह बले रात्रे निद्रा याइते ना पाए। अरे जब से ये लोगों ने रात का कीर्तन शुरू किया, हमें तो नींद ही नहीं आती। किसी ने बोला, अगर ये निमाई पंडित, ये विश्वाम्बर और उनके साथी गण रात भर कीर्तन करते रहेंगे, तो भगवान इनसे बहुत क्रोधित हो जाएंगे और वो भगवान इनको शापित करके मार डालेंगे। किसी ने बोला, नॉलेज कल्टीवेट करने की बजाय, अरे ये लोग, ये अध्यापक थे, निमाई पंडित विश्वाम्बर अध्यापक है, इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। टीचिंग करने की बजाय ये उटपटांग हरकतें करते रहते हैं और ऐसी उद्दंडता से व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। कोई लोग कमेंट करने लगे, पता नहीं ये किस प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, और ये ब्राह्मण श्रीवास जिसके घर में ये सब होता है, वो तो इसके पीछे बड़ा एक कारण है, मूर्ख ब्राह्मण है। और इस प्रकार से कुछ लोग कमेंट करने लगे, ये सब लोग ये कीर्तन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका पेट भर सके, कुछ दान भिक्षा मांग के पेट भर सके, या फिर भगवान को पुकारे हैं कि भूख से पीड़ित हैं, इसीलिए श्रीवास और इनके भाई लगातार कीर्तन करते रहते हैं रात भर, जैसे मानो इनकी मति मारी गई है। कृष्ण बलि डाक छाड़े ये न महावय। चारी भाई, ये चारों भाई रात में कीर्तन करते हैं। अरे क्या ये लोग समझते नहीं कि मन में जप करके भी पुण्य कमाया जा सकता है? जरूरी है बोल बोल के जप करना? तो ये स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स उन दिनों भी थे, आज भी हैं। कोई नया आर्ग्यूमेंट आपको आज नहीं मिलेगा। वही आर्ग्यूमेंट 500 वर्ष भी पहले सुनने को मिले, आज भी सुनने को मिले। कुछ लोग बोलने लगे, जोर से बोलने से, जोर से जप करने से कोई बड़ा ही विशेष पुण्य कमा लेते हैं, शांति से नहीं कर सकते। किसी ने बोला, अरे भाइयों हमारा तो विनाश हो गया,
श्रीवास इस प्रकार से अगर कीर्तन करता रहा अपने भाइयों के साथ अपने घर में, तो हमारे इस पूरे प्रांत को भगवान नष्ट कर डालेंगे। यहां तक कि मैंने सुना है कि जिस प्रकार से श्रीवास कीर्तन कर रहा है, एक दिन हमारा जो मुस्लिम राजा है वो बहुत क्रोधित हो जाएगा। और मैंने सुना है उसने 2 नाव को भर के यहां भेजा है। राजा के आदेश से 2 नाव यहाँ पे आ रहे हैं हमारे को सजा दंड देने के लिए, क्योंकि राजा ने सुना है नवद्वीप में कैसा बहुत लाउड कीर्तन हो रहा है। और मैंने सुना है कि उन राजा ने आदेश दिया है कि जल्द ही ये कीर्तन करने वाले लोगों को अरेस्ट कर लो और उनको मेरे सामने लेके आओ। अभी श्रीवास पंडित तो कहीं ना कहीं भाग जाएगा, हम पकड़े जाएंगे इस चक्कर में। इससे पहले ऐसा हो जाए, किसी ने बोला इससे पहले ऐसा हो जाए, हम श्रीवास पंडित के पूरे घर को गंगा में उठा के फेंक देते हैं। मैंने तो, किसी ने बोला अरे मैं तो पहले से ही बोल रहा था, आप लोग परिहास मान रहे थे, आप लोग सोच रहे थे मैं कुछ मजाक कर रहा हूं, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब देखो हमारे विनाश काल की घड़ी आ गई, विनाश काल आ गया। कोई और बोला अरे हमें कोई डरने की बात नहीं है, हमारे से क्या, हमने तो कुछ गलती नहीं की। एक काम करो, श्रीवास को बांधते हैं, और जो भी राजा के सिपाही आएंगे हम श्रीवास को पकड़ के उनके हवाले कर देंगे। और एक एक क्षेत्र में, एक एक गांव में, एक एक शहर में ये समाचार फैल गया कि राजा के सैनिक आ रहे हैं वैष्णवों को अरेस्ट करने के लिए। जब वैष्णवों ने ये समाचार सुना, उन सब ने किसी प्रकार से तो अपने भय को शांत किया, बार बार भगवान गोविंद का स्मरण करके। बोलते हैं जो भगवान कृष्ण चाहते हैं होता वही है। इस प्रकार से भक्त लोग चिंतन करने लगे, जब हम भगवान का ही आश्रय लिए हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, हमें डरने की क्या जरूरत है। हमको ऐसे दुष्ट कपटी अधम व्यक्तियों से डरने की क्या जरूरत है, हम तो गोविंद भगवान के आश्रय में हैं। अभी देखिए श्रीवास पंडित बहुत उदार भाव के थे, उनको तो वॉज वेरी वेरी लिबरल। यही कथा सुने सही प्रत्यय तहारे, उनको पूर्ण श्रद्धा थी जो वो भी सुनते थे। ये सोच के कि यवन लोग राज्य पे राज करने आ रहे हैं, वो बहुत भयभीत हो गए। अच्छा अभी देखिए भक्त लोग, देखिए श्रीवास पंडित यहाँ पे उदार भाव से ये भी मतलब है कि वो भक्तों के बहुत चिंता करते थे। और उन्होंने जो सुन लिया कि राजा के लोग आ रहे हैं, तो वो बहुत चिंतित हो गए कि हमारे भक्त समाज का क्या होगा। तो ये देखिए भक्तों को अपने लिए चिंता नहीं रहती, लेकिन भक्त के समाज के, भक्तों के जो जिसका लीडरशिप नेतृत्व कर रहे हैं उनकी चिंता रहती है। तो किसी को इतना भी उदासीन नहीं होना चाहिए, अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल स्थान पे है और उनके संरक्षण में भक्त है, समाज है, तो उनको समाज के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। चाहे अपने लिए वो भय से मुक्त हो, लेकिन समाज के लिए इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। तो सब भक्त, सब वैष्णव भी एक प्रकार से भयभीत होने लगे। चिंता तो सबके मन में हो ही रही थी, क्या होगा वैष्णव समाज का। और उस समय भगवान गौरचंद्र, जो सबके हृदय की परिस्थिति को जानते हैं, परमात्मा है। भक्त तो नहीं जानते थे कि हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, भगवान साक्षात हमारे बीच में अवतार लिए हैं। अभी तक उनको इस बात का मालूम नहीं। थोड़ा थोड़ा एक आभास हो रहा है, एक आइडिया हो रहा है कि शायद ये विशेष व्यक्ति है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं है ये भगवान है। अद्वैत आचार्य तो सोच के कि टेस्ट करूंगा, शांतिपुर पहुंच चुके हैं, वो हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो जब भगवान श्री गौरचंद्र ने देखा कि भक्त लोग बहुत दुखित हैं और भक्त लोग बहुत भयभीत हैं, और भक्तों को ये मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ प्रकट, मैं स्वयं साक्षात गोविंद हूँ, तो भगवान की इच्छा हुई कि भक्त जो इतने भयभीत हैं उनके डर को शांत करें। देखिए इस सरप्राइज का क्या फायदा जो लोगों को इतना भय में रखे। भगवान सबको एक सरप्राइज देना चाहते हैं कि हम संकीर्तन करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं। लेकिन जब तक बताएंगे नहीं, लोगों के हृदय का भय कैसे मुक्त, भय से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। निर्भय वेडाए महाप्रभु विश्वांबर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर।
अभी देखिए महाप्रभु विश्वाम्बर जो कामदेव से भी अधिक सुंदर है, तीनों लोकों में उनकी प्रतिभा फैली जा रही है, तीनों लोकों में उनसे तुलना करने वाला कोई नहीं है। वो तो नवद्वीप में निर्भय होके पूर्ण रूप से एक सिंह की तरह विचरण करते थे। उनके शरीर पे चंदन से सुशोभित उनके कमल नेत्र और अनेक प्रकार के उनके सुंदर अंगों का वर्णन किया गया है, मानो एक कैमरा उनके एक एक अंग पे जूम इन कर रहा है और श्री गौरांग महाप्रभु के सौंदर्य को दर्शा रहा है हम सबकी प्रसन्नता के लिए। बोले अरुण अधर शोभे कमल नयन, चंचर चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख। चांचर चिकुर, और उनके करली हेयर्स उनके मुख को श्रृंगार किए हुए हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है। उनके शरीर पे एक ब्राह्मण थ्रेड, उनका जो ब्राह्मण थ्रेड है वो उनके उपवित उपवित जो है उनके पूरे शरीर को, दिव्य शरीर को सुशोभित किया है और एक बहुत सुंदर वस्त्र में सुसज्जित हैं और बड़े आनंद से गंगा के तट पे विचरण कर रहे हैं, मानो किसी का कोई भय ना हो। उनको देख के पवित्र लोग बहुत आनंदित होते थे और नास्तिक लोग, पाषंडी लोग, वो बहुत क्रोधित या दुखी हो जाते थे और विचार करने लगे कि इतना सब समाचार आ रहा है कि राजा के लोग आने वाले हैं, राजा के लोग आने वाले हैं, वैष्णवों को बंदी बनाने वाले हैं, लेकिन इससे कोई डर नहीं लग रहा। पूरे शहर में ऐसे घूम रहा है मानो कोई राजकुमार हो। कोई बोला अरे भाइयों मैं समझ गया ये इस प्रकार से निडर होके क्यों घूम रहा है। जस्ट थोड़ा धैर्य रखो और देखो, ये हमें सबको धोखा देगा, ये इसकी चाल है, सही समय मिलते ही ये भाग लेगा। ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट। ये सिर्फ बाहरी दिखावा है निर्भय होने का, लेकिन भगवान विश्वाम्बर तो पूर्ण रूप से निर्भय होकर चारों दिशाओं में देख रहे थे कौन है, क्या कर रहे हैं, और अपने सामने गंगा जी का दर्शन कर रहे थे। और पास ही उन्होंने देखा कुछ गैया वहां पे चरते हुए घूम रही हैं। गाभी एक यूथ देखे पुली नित्य चरे, हम्बारव करी आई से जल खाई बारे। उन्होंने देखा अ हर्ड ऑफ ग्रेजिंग काउज, और जब वो गंगा के तट पे जल प्राप्त करने के लिए आ रही हैं और कुछ गैया अपनी पूंछ को ऊपर किए हुए इधर उधर भाग रही हैं, कुछ एक दूसरे से एक प्रकार से क्वारल कर फाइटिंग कर रही हैं, और कुछ वहां विश्राम कर रही हैं और कुछ जल ग्रहण कर रही हैं। और जब इस प्रकार से गैयों को देखा, गैयों को देख के भारो भगवान को वृंदावन की लीला स्मरण हो गई और जोर जोर से बोलने लगे मुई सही मैं वो हूं आई एम ही। और तभी ये स्मरण करते हुए कि अरे मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, और मानो भक्तों को आश्वासन देने के लिए इस भाव में भागते हुए श्रीवास ठाकुर के घर में गए, क्योंकि श्रीवास ठाकुर को समाज के प्रति चिंता हो रही थी। और श्रीवास ठाकुर के घर में प्रवेश करते ही श्रीवास ठाकुर की वहां पे विष्णु आसन के ऊपर जाके बैठ गए और बोले हे श्रीवास तुम क्या कर रहे हो। बोले पहले तो प्रवेश नहीं किए, श्रीवास के घर में गए, दरवाजा बंद था और बार बार जिस कमरे में श्रीवास बैठ के नरसिंह देव की उपासना कर रहे थे उस दरवाजे पे बार बार लात मार के खोलो खोलो खोलो। भगवान मतलब भाव में आ गए, भगवत्ता के भाव में आ गए। अभी वो भक्ति वाला भाव नहीं है, भगवान वाला भाव है। और भगवान बोलते हैं तुम किसकी उपासना कर रहे हो, हु आर यू वर्शिपिंग। क्योंकि श्रीवास ठाकुर नरसिंह भगवान की उपासना कर रहे थे, सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हुए। बोले आप किन पे ध्यान दे रहे हो। अरे जिनकी उपासना आप यहाँ ऑल्टर पे कर रहे हो वो तो आपके सामने खड़ा है इस रूप में, मुझे देखो। और तभी श्रीवास ठाकुर ने क्या देखा, ज्वलंत अनल, एक ब्लेजिंग फायर के दर्शन की, अग्नि के दर्शन की, और उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने आंख खोली और अपने चारों तरफ देखा। देखिए जब ध्यान में बैठे थे तो उनको ध्यान में जलती हुई अग्नि दिखी। जब आंख खोली और उनके अपने आसपास देखा, उन्होंने देखा साक्षात विश्वाम्बर एक नायक के समान बैठे हैं, मानो बहुत बड़े हीरो हो।
और उनके चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं और उसमें वो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, और बार बार एक मत्त सिंह की तरह, इंटॉक्सिकेटेड लायन की तरह बार बार गरज रहे हैं। और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज स्टमक, बोलते हैं वाम कक्षे ताली दिया करे हुंकार, बार बार अपने पेट के लेफ्ट साइड को ताली मार मार के जोर जोर से गरज रहे हैं। श्रीवास पंडित ने जब भी विश्वाम्बर के ये चतुर्भुज रूप को देखा, वो कंपन करने लगे, उनका पूरा शरीर कंपन होने लगा, वाणी गदगद स्तब्ध हो गए, बोल नहीं पाए कुछ। भगवान ने बोला, ओ श्रीवास, इतने दिनों से आप मुझे देख रहे हो लेकिन आप अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए। अरे आपके जोर जोर से आप जो भाई लोग मिलके कीर्तन करते हैं और अद्वैत आचार्य जो गर्जना करते हैं भगवान के नाम की, उसके प्रभाव से, उसके वश में आके मैं वैकुंठ से अवतरित हुआ हूं अपने पार्षदों के साथ, और आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। और वो अद्वैत, उनको तो देखो वो शांतिपुर भाग गए, मानो मेरी परीक्षा ले रहे हो। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, साधु उद्धारीमु, मैं उद्धार करूंगा, भक्तों की रक्षा करूंगा, दुष्ट विनाशीमु सब, और सभी दुष्टों को विनाश करूंगा। तोर किछु चिंता नाई पड़ मोर स्तव, तोड़ किचु चिंता नाई पड़ मोर स्तव, अरे आप चिंता मत करो, बस अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करो, ऑफर प्रेयर्स टू मी, मुझे वंदनाएं अर्पण करो। प्रभु र देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास, घुचिला अंतर भय पाइया आश्वास। श्रीवास प्रेम में आतुर होके जोर जोर से रोने लगे जब भगवान को देख रहे थे, और उनके हृदय का भय भगवान के आश्वासन के प्रभाव से पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। The fear in his heart was dispelled by the Lord's assurance. भगवान ऐसा आश्वासन दे दिए उनको, अरे दर्शन दे दिए, चतुर्भुज रूप दिखा दिए, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। इसके बाद श्रीवास ठाकुर को चिंता करने की क्या जरूरत थी? श्रीवास के पूरे शरीर में ऐसे भाव भक्ति के उत्पन्न होने लगे और वो भगवान के प्रति सुंदर स्तुतियां गाने लगे। अभी सहज पंडित, श्रीवास तो स्वभाव से बड़े पंडित थे ही, ज्ञानी थे, एक महाभागवत थे, तो उनको तो स्तुति करना आता था। और अभी भगवान ने ही आदेश दे दिया तो फिर तो वो हृदय से हार्ट फेल्ट प्रेयर्स अर्पण करने लगे। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक गाया जो साक्षात ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला के समय उच्चारण किया था। ब्रह्म विमोहन लीला विमोहन होने के बाद दशम स्कंद में ये श्लोक आता है, नवमिड्यते वृषवपुषे तडित अंबरायन श्लोक, गुंजावतम सपरिपिचलसन मुखायन श्लोक। और श्री कृष्ण ने जब ये ब्रह्मा जी का प्राइड, अहंकार नष्ट कर दिया, ब्रह्मा जी जिन्होंने वृंदावन के बछड़ों को चुराया था, उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो साक्षात कृष्ण है जिनको मैं एक साधारण बालक समझ बैठा, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहीं स्तुतियां अर्पण करी थी। विश्वम्भर चरणे आमार नमस्कार, नवघन वर्ण पीत वसन यहार। उसी प्रेरणा, उसी प्रार्थना को स्मरण करते हुए श्रीवास भी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं भगवान विश्वाम्बर के चरणों में। और वो स्तुति क्या थी कि मैं भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पण करता हूं जो भगवान पीतांबर धारण किए हैं और जिनका वर्ण नव घन वर्ण, लाइक ए फ्रेश क्लाउड, वैसा उनका वर्ण है। सचिरनंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज शिखी पुच्छ भूषण यार। बोले मैं बार बार शची माता के पुत्र के चरणों में वंदना करता हूं जिनका शीश मोरपंख और गुंज माला से सुशोभित है। देखिए गौरांग महाप्रभु के रूप में श्रीवास ठाकुर कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं। बोले साथ ही साथ मैं गंगादास पंडित के चरणों में, गंगादास पंडित के सबसे प्रमुख स्टूडेंट विश्वाम्बर के चरणों में प्रणाम करता हूं जो हमेशा वन की फूल की माला धारण किए हैं और हाथ में
योगर्ट, राइस इत्यादि, दही, मक्खन इत्यादि, चावल इत्यादि अपने हाथ में पकड़े हैं। मैं जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो इतने सुंदर हैं कि सैकड़ों चंद्रमाओं के सौंदर्य को भी हरा देंगे। फीका गिर जाएगा वो सौंदर्य भगवान के सौंदर्य के सामने। फिर बोले, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो सुशोभित है श्रृंग, वेत्र और वेणु से। जो ये आपके आभूषण है, अस्टिक, वेणु, फ्लूट, श्रृंग, हॉर्न, HORN, हॉर्न, ये सबसे आप सुशोभित है। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो नंद महाराज के पुत्र में के रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी स्तुति चारों वेद करते हैं। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से श्रीवास पंडित ने वही स्तुतियां भगवान विश्वाम्बर को अर्पण करी जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को अर्पण करी थी। और जो कुछ भी श्रीवास पंडित के मुख से आ रहा था, स्वच्छंद बलयत आई से वदन, बहुत स्पॉन्टेनियस आ रहा था, जैसे उनके हृदय में भाव प्रकट हो रहे थे, वैसे वैसे शब्द उनके मुख से स्फुरित होते जा रहे थे। आगे जाके बोले, तुम्ही विष्णु, तुम्ही कृष्ण, तुम्ही यज्ञेश्वर। आप ही विष्णु है, आप ही कृष्ण है, आप ही यज्ञेश्वर है। गंगा जी का जल भी आपके चरणों से प्राप्त होता है। आप माता जानकी के प्राण धन है, जानकी जीवन है। आप ही नरसिम्ह देव हैं। ब्रह्मा, शिव और सभी के सभी देवता आपके चरणों के दास हैं। आप वेदांत के ज्ञाता हैं। आप साक्षात नारायण हैं। और आप ही वो हैं जो वामन देव के रूप में, जिन्होंने बलि से सब कुछ छीन लिया था। आप ही हयग्रीव अवतार हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के प्राणधन जीवन हैं, जगत जीवन। अरे आप ही नीलाचल चंद्र जगन्नाथ हैं। और आप ही सबार कारण, सभी कारणों के कारण हैं। तुम्हारा माया या कारण नाही है भंग, कमला न जाने यार सने एक संग। और आपकी माया शक्ति इतनी प्रभावित है, वो किसी को भी प्रभावित कर डालती है, किसी को भी भ्रमित कर डालती है। लेकिन कोई उस माया शक्ति को समझ नहीं पाता। यहां तक कि लक्ष्मी जी, जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपके चरणों की सेवा में रहती हैं, वो भी आपकी महिमा को सही तरीके से नहीं समझ सकती। ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, आपने तो मुझे इस प्रकार से गृहस्थ जीवन के अंधकार में मिथ्या गृहा वस्य मोर पाड़ी आछे। बोले, मुझे इस प्रकार से गृहस्थ जीवन के, ग्रह जीवन के अंधे कुएं में डाल दिया है, और मैं अपना जीवन घरेलू आसक्तियों में बिता रहा हूं, बिना आपके ज्ञान को समझे। देखिए, ये श्रीवास ठाकुर की नम्रता है। उन्हें कोई ग्रह अंधा कुआं नहीं है, उन्हें कोई ग्रह आसक्तियां नहीं। वो तो आगे जाके हम देखेंगे कैसे श्रीवास ठाकुर हर आसक्ति से मुक्त है, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से केंद्रित है। लेकिन ऐसी विनम्रता है, भगवान की महिमा के सामने अपने आप को एक तुच्छ ग्रह रूपी अंधे कुएं में पड़ा हुआ देख रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से आसक्त हूं, मैं आपको कैसे पहुंच पाऊंगा। श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं, आपने तो मुझे कई प्रकार की माया में डाल के रखा है। हे प्राणनाथ, कृपया सुनिए। मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि एक बार गंगा के तट पे आप आ गए। अभी देखिए, श्रीवास ठाकुर भगवान को देख के स्मरण कर रहे हैं, ये वही निमाई पंडित हैं जिनको मैं जानता नहीं था कि ये भगवान है। और जब ये विनम्र सेवा के भाव में आ गए थे, तो गंगा तट पे आके मुझे बहुत विनम्र सेवाएं प्रदान की, जैसे मेरे फूल की टोकरी को उठाना, मेरे कपड़े धोती इत्यादि को उठा के लेके जाना। मुझे शर्म आ रही है, मैंने आपसे ये सब सेवाएं ली है, ना जानते हुए कि आप कौन है। हे प्राणनाथ, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे अभी कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि आप मेरी आंखों के सामने आंखों के समक्ष साक्षात प्रकट हो गए हैं। आज मेरे जीवन के सभी दुख अंत हो गए हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत शुभमय दिन है, बहुत ही मंगलमय दिन है। वेरी वेरी स्पेशल डे। आज ही मोर जन्म कर्म
आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कर्म सफल हो गया, आज मेरे जीवन में हर प्रकार का मंगलमय उदय हुआ है, आज मेरे पूरे कुल का उद्धार हो गया, आज मेरा पूरा घर धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। इन आंखों के भाग्य की कोई सीमा नहीं है जब मैं आपके इस रूप को निहार रहा हूं। देयर इज नो लिमिट टू द फॉर्च्यून ऑफ माय आईज, क्योंकि आज मैं उन चरणों के दर्शन कर रहा हूं जिन चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती है। इस प्रकार बोलते बोलते श्रीवास ठाकुर भक्ति की भावनाओं में ऐसे लीन हो गए, ऐसे एक्सटेसी में चले गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और रोते हंसते गहरी सांस लेते हुए रोते 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 कृष्ण का नाम पुकारने लगे। और इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर पृथ्वी पे गिर गए। भूमि पे पड़ते ही बार बार ही वॉज रोलिंग ऑन द ग्राउंड और बार बार गौर चंद्र के इस रूप को निहार रहे हैं। हम नहीं समझ सकते श्रीवास ठाकुर के हृदय में कैसे आनंद की स्फूर्ति हुई होगी जब मुख से वंदनाएं अर्पण कर रहे हैं और सामने भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा। भगवान मुस्कुराए श्रीवास ठाकुर की प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, और श्रीवास ठाकुर पे करुणा दया करते हुए भगवान बोलने लगे, अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ लेके आओ, उनको भी मेरा रूप देखने दो। क्योंकि देखिए, भगवान श्रीवास ठाकुर के टेम्पल रूम में थे जहां पे वो भगवान की सेवा करते थे। भगवान बोल रहे हैं अभी सब परिवार वालों को लेके आओ, केवल आप नहीं, सबको मेरे इस रूप के दर्शन लेने दो, और अपनी पत्नी के साथ मेरे चरण कमलों की सेवा आरती इत्यादि जो करना चाहे करो, और जो आशीर्वाद मांगना है मांग लो। देखिए, भगवान भी पूरा फैमिली का ध्यान रखते हैं। बोले भक्ति अकेले नहीं, परिवार को भी लेके आओ, फैमिली को लेके आओ, सबको कृपा मिलनी चाहिए, सबकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, सबसे डिस्कस करो और फिर जो बेनेडिक्शन मांगना है मांगो। तो इस प्रकार से भगवान का आदेश मिलने के बाद श्रीवास ठाकुर चले गए अपने सभी पारिवारिक सदस्यों को लाने के लिए। भगवान के चरणों में देखिए, जो कुछ भी फूल इत्यादि वो लाए थे उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान विष्णु की उपासना के लिए। और अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण बार बार भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान के चरणों की सेवा करी, चंदन इत्यादि के साथ, पुष्प के साथ, धूप के साथ, दीप के साथ। भाई, पत्नी, दास, दासी, सकल सबको ले आए, अपने ब्रदर्स, वाइफ, दास, दासी, सब लोग भगवान के चरणों में गिर गए। और भगवान तो श्रीवास ठाकुर से इतना प्रेम करते थे, ऐसे शुभ चिंतक, ऐसे सुहृत थे। तो जब उन्होंने देखा पूरा परिवार आया है, भगवान ने अपने चरण उस परिवार के हर सदस्य के शीश पे रख दिए। बोलो श्रीवास ठाकुर के परिवार की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा की जय। बोलते हैं भगवान ने एक एक के शीश पे अपने चरण रखे और बड़े सुंदरता से मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, मे योर माइंड्स बी फिक्स्ड ऑन मी। मेरा यही आशीर्वाद है कि आपका मन पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में मुझ पे केंद्रित हो जाए। देखिए, जब भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दें तो किसका मन चंचल हो सकता है। और श्रीवास ठाकुर से बोले, आपको किसी बात का भय है क्या? आपको भय है कि राजा ने अपनी नाव भेजी है आप सबको अरेस्ट करने के लिए? अरे श्रीवास ठाकुर, इस तत्व को समझो, आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। पूरा का पूरा ब्रह्मांड अनंत जीवों के साथ मेरे वश में चलता है, कोई एक कदम भी इधर उधर नहीं हो सकता मेरी इच्छा के बिना। राजा तो आपको तभी अरेस्ट करेंगे अगर मैं चाहूंगा, ओनली इफ आई मेक हिम डू सो, किंग विल हैव यू अरेस्टेड। लेकिन अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो राजा जो भी करना चाहे वो नहीं कर पाएगा। अगर वो स्वतंत्र रूप से आदेश दे दे आपके अरेस्ट का, लेकिन मैं नहीं चाहता, तो कैसे होगा? और फिर बोलने लगे भगवान बड़ी सुंदरता, और सुनो, अगर बोट निकली भी तो उस बोट में उसके सैनिक नहीं होंगे, सबसे पहले मैं बैठूंगा और मैं बैठ के सबसे पहले राजा के पास जाऊंगा और प्रश्न पूछूंगा।
पहली बात तो जब मैं आऊंगा, क्या राजा की हिम्मत होगी वो अपनी राजगद्दी पे बैठा रहे? अरे मैं उसको खींच के नीचे घसीटूंगा। और फिर मैं उसे क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा, हे राजा, लेके आओ अपने सब मुल्लाओं को, लेके आओ अपने सब काजी को, लेके आओ जितने मुल्ला काजी हैं सबको लेके आओ। आओ उनसे सत्य पूछते हैं। अपने हाथी लेके आओ, घोड़े लेके आओ, पशु लेके आओ, पक्षी लेके आओ। और जब सब आ जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि अपने काजियों को बोलो कि शास्त्रों का उच्चारण करे, और शास्त्रों का उच्चारण करके अपने धार्मिक विधियों के द्वारा इन पशु पक्षी हाथी घोड़ों, इनके हृदय को ऐसा द्रवित कर दो कि ये रोना शुरू कर दे भगवान के प्रेम में। और जब वो नहीं कर पाएंगे, फिर मैं अपनी शक्ति का प्रभाव राजा को दिखाऊंगा। देन आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू द किंग। और फिर मैं उनसे पूछूंगा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संकीर्तन को रोकने की? इन मूर्खों के प्रभाव से, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है किसी के हृदय को परिवर्तन करने की, इन मूर्खों के प्रभाव पे तुम संकीर्तन को रोक रहे हो। सबने देख लिया ना क्या शक्ति है इनके पास, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब मेरी शक्ति देखो, अपनी आंखों से दोनों आंखें फाड़ के खोल के देखो, मैं किस शक्ति का प्रदर्शन करता हूं। और उसके बाद मैं एक हाथी को लेके जाऊंगा, वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में मत्त हस्ती, मैडन्ड एलिफेंट, इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, वो उनके पास लेके जाऊंगा। फिर मैं हाथियों को इकट्ठा करूंगा, घोड़ों को इकट्ठा करूंगा, हिरन, पक्षी, पशु, और उन सबके मुख से राजा के सामने कृष्ण का नाम उच्चारण करवाऊंगा, और वो सब उस नाम के प्रभाव से क्रंदन करने लगेंगे। सबके नाम, सबके मुख से पशु पक्षी सब कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, और उसको देख के राजा और राजा के सारे पार्षद भी भगवान का नाम जप करेंगे। श्रीवास ठाकुर, इस बात में थोड़ी सी भी शंका मत रखना। देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं तुम्हारी आंखों के सामने, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है मैं बाद में करूंगा कि नहीं करूंगा, लुक नाउ, अभी देखो। फिर भगवान ने देखा, श्रीवास ठाकुर के पास उनकी भतीजी खड़ी थी, भ्रातृ सुता नाम नारायणी, उनके भाई की बेटी खड़ी थी जिसका नाम था नारायणी। आज भी नारायणी बहुत प्रसिद्ध है वैष्णवों के बीच में। कैसे उन नारायणी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी। तभी श्री गौरांग महाप्रभु ने सबको दिखाने के लिए छोटी सी नारायणी कन्या को बुलाया, और नारायणी को बोला, नारायणी, कृष्ण बोली, कृष्ण बोली, कृपया कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। और वो 4 साल की कन्या तभी के तभी कृष्ण का नाम ली, और कृष्ण का नाम उनके डीपेस्ट इनर मोस्ट कोर ऑफ द हार्ट, हृदय के अंदर से निकल रहा था। और कृष्ण का नाम का प्रभाव उनके तन पे, उनके मन पे, उनके चित्त पे ऐसा हुआ, वो पूर्ण रूप से शी बिकेम मैड, पागल सी हो गई, और बार बार कृष्ण को पुकार रही हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, और वो पूर्ण रूप से अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठी, मानो अपनी पहचान को ही भूल गई कुछ समय कि मैं किस शरीर में हूं और कहां पे हूं। मानो पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ गई हूं। और पूरा का पूरा जो उनके आसपास का जमीन था वो उनके अश्रुओं से पूरा भीग गया। भगवान विश्वाम्बर अ, मुस्कुराते हुए बोले, देख लिया, उम्मीद है अब तुम्हारा हर प्रकार का डर समाप्त हो गया, हर प्रकार का भय समाप्त हो गया। श्रीवास ठाकुर ने तो वैसे ही बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर दी थी, उनके मन में तो भय था नहीं, लेकिन भगवान अपने अफेक्शन से, तो उनका भय तो पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन भगवान अपने अफेक्शन से उनको और सुंदर लीलाएं देख के और उनकी आशा बढ़ा रहे हैं, उनका प्रेम बढ़ा रहे हैं। श्रीवास ठाकुर ने दोनों हाथ उठाए और भगवान से बोलने लगे, काल रूपी तुम्हारा विग्रह भगवाने, यखन सकल सृष्टि समारिया आने। बोले जब आप काल रूप में आते हैं और पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, वो आप ही स्वयं है। लेकिन मैं आपके काल रूप से डरता नहीं, क्योंकि मैंने हरि नाम का आश्रय ले रखा है। जब आपका नाम लेके मैं इस प्रकार से निर्भय हो जाता हूं, आपके काल रूप से नहीं डरता, चाहे आपका काल रूप पूरी सृष्टि का विनाश कर दे, मैं नहीं डरता,
केवल आपके नाम का आश्रय लेके, तो अभी तो आप स्वयं विद्यमान है मेरे घर में, अब मुझे क्या डरने की जरूरत है। इस प्रकार से श्रीवास पंडित ऐसे आविष्ट हो गए, ऐसे प्रेम आविष्ट हो गए, जब वो भगवान और उनके पार्षद, जब श्रीवास ठाकुर और उनके सभी परिवार वाले भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का दर्शन कर रहे थे। बोले फोर वेदास, चारों वेद जिन भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन श्रीवास ठाकुर के दास और दासियां भी कर रहे थे। एवरी सर्वेंट, मेड सर्वेंट, सब लोग कर रहे थे। ऐसा श्रीवास ठाकुर के परिवार और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के ऊपर भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा थी। भगवान कृष्ण वसुदेव के घर में आए, लेकिन लीलाएं नंद महाराज के घर में करी। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ मिश्रा के घर प्रकट हुए, लेकिन जिस पर्पस के लिए प्रकट हुए थे, संकीर्तन यज्ञ, वो सब लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में संपन्न करी। श्रीवास पंडित तो वैष्णवों को बहुत प्रिय थे। सब वैष्णव श्रीवास पंडित के घर में आके बहुत आनंद अनुभव करते थे। और भगवान इस प्रकार से, जिनकी वेद भी सब स्तुति करते हैं, वेद भी प्रशंसा करते हैं, वो भगवान श्रीवास के दास दासियों को बड़ी आसानी से उपलब्ध थे। और ये लीला हमें दर्शाती है कि अगर हम वैष्णवों का दास बन जाएं, तो जो कृष्ण कृपा देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है और एक व्यक्ति को कृष्ण प्राप्त होते हैं। भगवान विश्वाम्बर श्रीवास ठाकुर को आदेश देने लगे, ये जब जो लीला आपके घर में हुई है, मैंने आपको जो दर्शन दिए हैं, ये जो चर्चाएं हमारे बीच में हुई हैं, किसी को बताना मत, अभी अभी के लिए इसको गोपनीय रखना। और इस प्रकार से भगवान विश्वाम्बर जब बाह्य चेतना में आए, देखिए वो तो भगवान के भाव में प्रवेश कर गए थे, चतुर्भुज रूप ले लिया था, इस प्रकार से कहीं लीलाएं करी थी। लेकिन जब वो अपनी बाह्य चेतना में प्रवेश किए, तो बहुत लज्जित अनुभव करने लगे, क्योंकि वो जो भाव में हमेशा रहते थे, उसके विपरीत भाव में चले गए थे। हमेशा विनम्र भक्त के प्रभाव में रहते थे, अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, भगवत्ता का दर्शन प्रदर्शन करते हुए एक अलग ही भाव में प्रवेश हो गए थे, जो उन्होंने सीक्रेट रखा था, लेकिन अभी पूरा खोल के बता दिया। तो इसलिए कुछ लज्जित अनुभव करने लगे और श्रीवास ठाकुर को बहुत सांत्वना दी, मन शांत किया और उसके बाद अपने घर वापस आ गए। श्रीवास ठाकुर का पूरा परिवार आनंद के सागर में, उनकी लहरों में आनंद ले रहा था। कोई भी व्यक्ति जो श्रीवास ठाकुर की प्रार्थनाओं को सुनता है और इस कथा को सुनता है, वो जल्द ही भगवान कृष्ण का सेवक बनेगा। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।